आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कितना एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2s या 2p ऑर्बिटल में से किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। यहां पर देखो दोनों में शेल नंबर तो सेम है, तो फिर इसके ऑर्बिटल को चेक करो और इसके ऑर्बिटल को चेक करने पे पता लग रहा है कि एक s ऑर्बिटल का एग्जांपल है और एक p ऑर्बिटल का एग्जांपल है। हमें पता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और p ऑर्बिटल थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इस तरह 2s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2p। अब इस एग्जांपल को देखो 3p, 5s एंड 5d। इसमें आपको भी पता है कि थर्ड सेल न्यूक्लियस के पास होगा और फिफ्थ सेल न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इस तरह 3p पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगेगा। रही बात 5s एंड 5d की, तो इसमें शेल नंबर सेम है, तो फिर आप इसके ऑर्बिटल पे जाना। ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और d ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इस तरह 5s पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5d।